अधिकतर ये भूमि सवर्णों के पास है, तो सवर्ण लोग आपसे जुड़ने में बड़ी थोड़ा सा कतराते हैं। सब लोग आ रहे हैं। हम तो हमारी जो ये लड़ाई है वो किसी जाति का थोड़ी है, सब लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई जो है इसकी दिक्कत नहीं है। क्या अपील करेंगे उन्हें? हम सब लोगों से अपील करेंगे कि आइए और इस लड़ाई को एकजुट होकर, किसानों का सवाल है, न्याय का मामला है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। प्रणाम, हम हैं रवि और आप देख रहे हैं आज न्यूज़ बिहार। सीवान जिले का जीरादेई प्रखंड का यह तितरा है और हम यहाँ मौजूद है पंचायत सरकार भवन तितरा पर। और यहाँ पर भाकपा माले के जो स्थानीय विधायक हैं श्री अमरजीत कुशवाहा, वो यहाँ पर ग्रामीणों के साथ चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा का मुख्य कारण है, मुख्य वजह है कि जो राम जानकी पथ जो गुजर रहा है हमारे मेहरौना से लेकर बिल्कुल सामने, कैमरामैन से चाहूँगा दिखाने के लिए कि राम जानकी पथ के बिल्कुल किनारे हैं हम, और उसके मुआवजा को लेकर बहुत दूर, एक तरह से कहें तो दोहरा मापदंड है अगर विधायक जी की बात माना जाए। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये जो आपका संघर्ष है एक तरह से राम जानकी पथ के मुआवजे को लेकर, आपके पार्टी का ये संघर्ष है कि आप यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, तो व्यक्तिगत ये संघर्ष? देखिए, कोई भी लड़ाई जो जिस तरह का ही है, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो है आम किसानों का है, उनके न्याय की लड़ाई है। और हम लोग सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि जो लोग इस पीड़ा को, दर्द को समझ रहे हैं, वो लोग भी हमें नेतृत्व देने के लिए। और इसके साथ ही साथ हम सभी किसानों को इसमें इनवाइट कर रहे हैं कि आपकी ज़मीन जो जा रही है, हमारे अखिल भारतीय किसान महासभा और यहाँ राम जानकी पथ मुआवजा संघर्ष समिति इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है, आप इसमें सम्मिलित हो जाइए। अब हम चूँकि स्थानीय विधायक के नाते भी और भाकपा माले के नेता होने के नाते भी हमारा ये कर्तव्य है कि अगर जनता के ऊपर इस तरह के जुल्म अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, किसानों के साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है, धोखा हो रहा है, तो हम उस लड़ाई में उनके साथ खड़े हो गए हैं। और हम देख रहे हैं कि जब से मैं खड़ा हूँ और हमारा इस किसान संगठन खड़ा है, किसानों में एक नया जागरण पैदा हो गया है। मेहरौना से लेकर के और बसंतपुर तक, मलमलिया से लेकर हसनपुरा तक, उधर चारों तरफ किसानों में एक नया जागरण हुआ है। हम दर्जनों मीटिंग कर चुके, सभी मीटिंगों में अच्छी खासी संख्या में किसान भाग ले रहे हैं। किसानों से हमारा संवाद हुआ है। किसान का एक ही कहना है कि हमको जो नोटिस दिया गया है उसमें हमारे ज़मीन का दर बहुत कम है, हमारे ज़मीन का किस्म में भी गड़बड़ी की गई है और सही बात कोई अधिकारी हमसे बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं। कितना ज़मीन जा रहा है इसका भी डेटा नहीं दे रहे हैं, जबकि भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 का प्रावधान है कि किसानों के बीच जाना है, उनकी सहमति लेनी है, उनके बीच बैठ कर के मुआवजा तय करना है और मुआवजा का जो दर होगा वो बाज़ार वैल्यू के 4 गुना होगा। अरे बाजार वैल्यू के 4 गुना सारा बात हो रहा है तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ के स्थानीय हैं, तो यदि मैरवा से लेके शामपुर तक जो जीरादेई प्रखंड विधानसभा का एरिया है, उसमें यदि किसी किसान का 1 कट्ठा ज़मीन पड़ता है रोड के किनारे, तो उस अनुपात से आप बताइए कि उसको कितना हानि है, कितना लाभ है? क्योंकि आप स्टडी किए हैं, बहुत दिनों से घूम रहे हैं, तो इसके बारे में जानकारी। देखिए, किसान रोड के किनारे का जो ज़मीन है, तो तितिरा बाज़ार का अगर रोड के किनारे के ज़मीन है, उसका कीमत 10 लाख रुपया तो सरकार का रजिस्ट्री ऑफिस में वैल्यूएशन तय है। और मार्केट वैल्यू लोग बता रहे हैं कि 20 लाख से कम नहीं है, 25 लाख 30 लाख है। तो और रोड के किनारे का जो भी ज़मीन होगा वो सब कमर्शियल भूमि है, व्यवसायिक भूमि है। इसके साथ साथ मकान की भूमि है, इस आवासीय भूमि है और कुछ भीट की ज़मीन भी है। रोड के किनारे से बाहर जो है थोड़ा भीट की ज़मीन है, तो वो तो ज़मीन बहुत कुछ जगहों पर पड़ रहा है जहाँ तिरछा रोड किनारे से, रोड से अलग से रोड निकल रहा है। लेकिन रोड के किनारे जहाँ भी जा रहा है सारा कमर्शियल भूमि है, तो मार्केट वैल्यू जो है 15 लाख 20 लाख है, इसके 4 गुना 70-80 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। और इसका अगर निर्धारण सरकार को करना, 1 कट्ठा का 60-70 लाख बिल्कुल मिलना चाहिए। और सरकार जाकर के रजिस्ट्री ऑफिस में देख ले कि इस गांव का ये भूमि का इस डेट में, जिस डेट में नोटिस आप दे रहे हैं,
किस दर से रजिस्ट्री हुई है। ज़रूर उस इलाके के कुछ भूमि का रजिस्ट्री हुआ है और रजिस्ट्री का जो दर होगा वही मार्केट का वैल्यू होगा और उस मार्केट वैल्यू के 4 गुना सरकार को मुआवजा देना है। लेकिन सरकार हड़प लेना चाहती है, लूट लेना चाहती है। ये लूट हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों को संगठित कर रहे हैं। पदयात्रा हमारी 4 फरवरी से शुरू हो रही है। एक व्यापक किसानों की उसमें भागीदारी हो रही है। ऐतिहासिक पदयात्रा शुरू होगा जो 3 दिन तक चलेगा 2 पार्ट में और ये पदयात्रा का समापन एक किसान महासमागम के जरिए होगा। उसी में उद्घोष होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी और ज़रूरत पड़ी तो सरकार को घेरने पटना भी लोग जाएंगे। अच्छा, जो ये बात कह रहे हैं आप, माने अन्य राज्य राम जानकी पथ उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक गुजर है, तो अन्य राज्यों में ऐसा व्यवस्था है कि आप ही लोग केवल मांग कर रहे हैं? नहीं, देखिए गोरखपुर में, नोएडा में, विभिन्न जगहों पर यूपी में किसानों ने लड़ा है और वहाँ उनके इच्छा से बैठ करके किसी सरकार मुआवजा तय करके दी है। हम तो वही मांग रहे हैं कि जिस दर से आप नोएडा में दिए, जिस दर से आप गोरखपुर में दिए, उसी दर से हमको भी दे दीजिए। बाज़ार वैल्यू के 4 गुना वहाँ मिला, वहाँ दे दीजिए। और हम समझते हैं कि अब ये लड़ाई केवल सिवान की लड़ाई नहीं रह जाएगी। हम लोगों ने सिवान में चिंगारी फूंक दिया है, आग लग गया है। अब पूरे बिहार के किसान जग कर के खड़े होंगे। जहाँ जहाँ ज़मीन का अधिग्रहण होगा किसान खड़े होंगे। एक बड़ी लड़ाई होगा और किसानों का हक मिलेगा, अधिकार। मतलब आपके कहने के अनुसार उत्तर प्रदेश में ये जो मार्केट वैल्यू उसका 4 गुना उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है? बिल्कुल, वहाँ मिल चुका है। वहाँ लड़े हैं किसान, लड़े हैं तो बाध्य होकर के सरकार को देना पड़ा है। और यहाँ लोग सुस्त हैं, बैठे हुए हैं तो धौंस धमकियाँ भी मिल रही है। तो यहाँ भी किसान लड़ेंगे तो मिलेगा। अच्छा, आपका जो ये पदयात्रा है राम जानकी पथ के लेकर, ये मेहरौना से चालू होकर सिवान तक जाएगा। जीरादेई विधानसभा के जो किसान हैं वो कब, कहाँ और कैसे जुड़ेंगे आपसे? देखिए, यहाँ तो हमारे विधानसभा में 3 पॉइंट पर किसान जुड़ जाएंगे। एक तो जैसे ही गुठनी पार करके बभनौली में प्रवेश करेगा, वहाँ पर एक भव्य लोगों ने कार्यक्रम रखा है। फिर वहाँ से आगे बढ़िएगा तो नौतन मोड़ पर उस अगल बगल के इलाके के किसान भारी संख्या में रहेंगे। फिर वहाँ से आएंगे तो विजयपुर में लोग भव्य तरीक़ा से कार्यक्रम रखे हुए हैं और जुड़ते जाएंगे। और फिर तितिरा में भी स्वागत करते हुए यहाँ पर ठहराव होगा और तितिरा से फिर जो शुरू होगा वो इस तितिरा से आगे शामपुर, गोपलापुर, जमशेदपुर, भादा होते हुए गोपालगंज मोड़ के पास जहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू है वहाँ माल्यार्पण होगा, वहीं पार्क में होगा और वहाँ से एक अलग लड़ाई का घोषणा किया जाएगा। आखिरी आपसे सवाल रहेगा कि यदि पूरा अगर मेहरौना से बात किया जाए सीवान तक, तो रोड के किनारे, मतलब सड़क के किनारे जितने भी भूमि है, अधिकतर ये भूमि सवर्णों के पास है। तो सवर्ण लोग आपसे जुड़ने में बड़ी थोड़ा सा कतराते हैं। सब लोग आ रहे हैं। हम तो, हमारी जो ये लड़ाई है वो किसी जाति का थोड़ी है, सब लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई जो है इसकी दिक्कत नहीं है। क्या अपील करेंगे उन्हें? हम सब लोगों से अपील करेंगे कि आइए और इस लड़ाई को एकजुट होकर, किसानों का सवाल है, न्याय का मामला है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, लड़ा जाएगा। अभी तो कई लोग गुठनी से लोग फ़ोन किए हुए थे, कई जगह से लोग फ़ोन कर रहे हैं। मेहरावना से फ़ोन किए थे, आगे उधर मलमलिया से, हसनपुरा से लोग फ़ोन किए हैं। वहाँ उधर कोई हसनपुरा है जहाँ सीवान का बॉर्डर ख़त्म होता है। सब जगह से लोग पता चल गया है कि पदयात्रा हमारी शुरू हो रही है किसान महासभा के नेतृत्व में। सब लोग शामिल होने के लिए। डेट 4 फरवरी से शुरू होगा। 5 को जो है यहाँ जीरादेई विधानसभा में इन कर जाएगा और 5 को दिन भर जो है चलते हुए यहाँ जीरादेई में लोग रात्रि विश्राम करेंगे और 5 तारीख सुबह 6 तारीख को यहाँ से शुरू होकर सिवान जाएगा। उसी तरीके से मलमलिया से जो शुरू होगा वो आज्ञा में रात्रि विश्राम करेगा और आज्ञा से शुरू होकर के दूसरे दिन 5 तारीख को आगे आकर के तरवारा या कुछ आगे जाकर के कोई जगह साथी लोग तय किए हैं, वहाँ विश्राम होगा और फिर वहाँ शुरू होगा तो वो अम्बेडकर पार्क पहुँचेगा। ये यात्रा भव्य होगी, ऐतिहासिक होगी और किसानों की लड़ाई आगे बढ़ेगी, जीत होगी। धन्यवाद। तो चलिए, हमारे साथ थे जीरादेई के जो स्थानीय विधायक है श्री अमरजीत कुशवाहा, और इन्होंने अपील किया है कि यहाँ पार्टी का कोई बंधन नहीं है। कोई भी पार्टी के लोग, किसी भी वर्ग के लोग इस संघर्ष में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो मुआवजा का रकम है वो भूमि के रैयत है उन्हीं को मिलेगा। तो ये जो एक तरह से पदयात्रा कहें या एक संघर्ष कहें, तो यहाँ के लोगों को फ़ायदे के लिए है, जिसको
जिसको कि लीड कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जीरादेई के स्थानीय विधायक श्री अमरजीत कुशवाहा। अब देखना यह है कि जैसे ही पदयात्रा 4 तारीख को चालू होगा, 5 को तितरा पहुंचेगा और उसके बाद से संभवतः 6 तारीख को सिवान में होगा, तो इस पद यात्रा के बाद जो राम जानकी पथ के किनारे जितने भी एक तरह से रैयत है, उनको एक तरह से न्याय कहें या अधिक मुआवजा मिल सकता है कि नहीं।